हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज़ बेटा ये वैसे तो क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन आप इसको जेई में भी और एनडीए में भी और अलग अलग कॉम्पिटिटिव में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक से मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा बेटा। नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे नंबर्स को हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे 3, 5, 7 ये असेंडिंग ऑर्डर है तो इसे सीक्वेंस कह देंगे हम लोग। जैसे लिखा हुआ है 1, 2, 3 और ऐसे लिखते चले जाइए तो ये भी एक सीक्वेंस है। लेकिन अब हम इस सीक्वेंस में एक लॉजिक ढूंढते हैं कि मान लीजिए मुझे 10th टर्म निकालना हो, 10th टर्म तो 1, 2, 3, 4 का 10th टर्म 10 हो जाएगा। और फिर आगे बढ़े, अगर हम आपसे पूछ दें nth टर्म तो आप बोल दोगे n, क्योंकि ऑर्डर में चल रहा है। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब डबल हो रहा है तो 10th टर्म कितना हो गया 20 और nth टर्म कितना हो गया 2n। ऐसे ही मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर तो 10th टर्म कितना हो गया 10 स्क्वायर और nth टर्म कितना हो गया n स्क्वायर। तो जो इस तरह से हम सॉल्व करके nth टर्म निकाल रहे हैं बेटा, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं था, तो इसको पढ़ने के लिए फर्दर हमको और भी आगे डिस्कशन करना पड़ा। जैसे 3 तरह की सीक्वेंसेस बनाई गई, 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। जैसे पहला एपी, जिसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। दूसरा जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरा है एचपी, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये 3 तरह की सीक्वेंसेस बनाई गई। क्यों? क्योंकि जब हम हिट एंड ट्रायल देख रहे थे तो वो सभी तरह की सीक्वेंसेस में फिट नहीं बैठ रहा था, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 3 तरह की सीक्वेंसेस बना दी गई और एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो किया गया। जैसे अब अगर हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि nth टर्म दे दिया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर nth टर्म, ये nth टर्म गिवन है, तब देखिएगा कैसा पैटर्न दिखेगा इसमें। जैसे मान लीजिए कि मैंने tn बोला 2n + 3, आपने कहा सर ये तो nth टर्म है। अगर हम t1 निकालें यानी फर्स्ट टर्म तो 2 × 1 + 3 दैट इज़ 5। मैं बोलूँ t2 निकालिए, 2 × 2 + 3 7। फिर t3 निकालिए तो 2 × 3 + 3 9। अब देखो क्या पैटर्न मिल रहा है 5, 7, 9। एक ऐसा पैटर्न मिल रहा है जिसमें डिफरेंस सेम नज़र आ रहा है। तो जब डिफरेंस सेम नज़र आता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं एपी। अब इसी में अगर हम रेशियो की बात करने लग जाते हैं, सपोज अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें कि tn इज़ 2 to the power n सपोज, और अब यहाँ पर हम t1 ले लें तो 2 to the power 1, t2 ले लें 2 to the power 2, tn ले लें या कुछ भी ले लें, t3 ले लें तो 2 की पावर 3, तो ये 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब। अब गौर करो यहाँ पर रेशियो सेम नज़र आ रहा है, तो ये कौन सी सीक्वेंस का नाम दे दिया गया जीपी। तो इस तरह से हमें nth टर्म मालूम होने पर हम सीक्वेंस भी निकाल सकते हैं और पैटर्न को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को जो पहले पढ़ना है वो कौन सी सीक्वेंस पढ़नी है बेटा, एपी, जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? सिंपल सी बात, सीक्वेंस हैविंग सेम डिफरेंस between 2 consecutive terms। 2 consecutive terms के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे 2, 4, 6, 8, इसमें डिफरेंस सेम चल रहा है। हम लोग ए को क्या नाम देते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म। डी को नाम दिया गया कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, बहुत वैल्यू फिक्स है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड। ऐसे हम
पूरे सारे टर्म्स इक्वल लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस में। n को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स। ये यहाँ पे आपको वो सारी टर्मिनोलॉजी समझनी है जो यूज़ करेंगे। tn का मतलब होता है वैल्यू ऑफ nth टर्म। ठीक है, यहाँ तक समझ लो, फिर आगे बताते हैं। अब देखो बेटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया एपी में कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो अगर पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 4 है, तो इसमें d ऐड हो रहा है ना, a, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d, और ऐसे चलते जाएंगे तो लास्ट टर्म जिसे हम tn बोलते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला आ गया a प्लस n माइनस 1d। दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ एन AP। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ एन AP। अब आप गौर करिए कि इस nth टर्म की फॉर्मूले से हम कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1, 3, 5, 7 और मुझे 10th टर्म चाहिए, तो 10th टर्म यानी a बराबर 1, d बराबर 2, n बराबर 10। अब हमें 10th टर्म मतलब वैल्यू ऑफ 10th टर्म चाहिए, तो हम tn निकालेंगे, यानी t10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d, एक लेस लिखा जाता है n माइनस 1d से, तो 1 प्लस 9 इंटू 2 19 आ गया, यानी 10th टर्म इस सीक्वेंस का क्या कहलाएगा बेटा, 19। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं। 4 वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक तो tn निकालना, एक a निकालना, एक d निकालना, एक n निकालना, यानी 4 वेरिएबल निकालने के लिए हमें अलग अलग लॉजिक, यानी पहला तो tn निकालना सीख लिया। अब बाकी के वेरिएबल कैसे फाइंड करते हैं उसको देखिए ज़रा आप। अब देखो बेटा, हमसे यहाँ पर पूछा गया कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 53, मतलब कौन सा टर्म 53 है, यानी अब की बार n फाइंड करना है और tn दे रखा है। तो आपने सबसे पहले सारी टर्मिनोलॉजी लिखी, a बराबर 2, कॉमन डिफरेंस 3 और tn इज 53 लिख दिया। tn वाला फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1d, tn की जगह 53, a की जगह 2, n पता नहीं है बेटा, कॉमन डिफरेंस 3, वैल्यू रखना शुरू करो बेटा, 53, 2 प्लस 3n माइनस 3, यहाँ माइनस 1 बच्चा इधर चला गया, 54 बराबर 3n, n बराबर 18, यानी ये जो 18th टर्म है वो 53 हो गया, काम खत्म। समझ में आ गई बात। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, T3 ऑफ एन AP इज 25, तो T3 का मतलब क्या होता है, a प्लस 2d इज 25। ठीक है, T10 इज माइनस 3, यानी a प्लस 9d दिस इज माइनस 3। अब दोनों को सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली, तो ये a और a कट गया, माइनस 7d इज 28, तो d बराबर माइनस 4। देखो d की वैल्यू माइनस 4 आ गई, हमें निकालना a और d ही तो था। अब d की वैल्यू माइनस 4 एक इक्वेशन में रख दो, किस में रखा, a माइनस 8, यहाँ रख दिया 25, तो a की वैल्यू आ गई 33। देखो ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया, चेक कर लो बेटा इसे फटाक से। अब देखो बेटा, हम आपको यहाँ पर स्पेशल प्रॉब्लम समझाने जा रहे हैं। 3 तरह की प्रॉब्लम स्पेशल में रखी है मैंने। जैसे हमारे पास 3 टर्म दे रखे हैं AP के, k प्लस 2, 4k माइनस 6, 3k माइनस 2 आर इन AP। देखो मैं कुछ भी टॉपिक पढ़ाऊँगा तो उसमें न्यूमेरिकल करने का तरीका अलग से सिखाऊँगा। जैसे यहाँ पर AP में बोला है, तो हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है 3 टर्म का, सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल्स टू थर्ड माइनस सेकेंड। ठीक है, अब आपने सेकेंड टर्म क्या रखा, 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2, थर्ड टर्म 3k माइनस 2 माइनस 4k प्लस 6, सब्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ 3k माइनस 8 आ गया, इन दोनों को माइनस k प्लस 4 आ गया, इधर ट्रांसफ़र कर लिया, 4k इज इक्वल्स टू 12 आ गया, k की वैल्यू 3 आ गई। देखो ये सिंपल सा टर्म आ गया कि कोई भी अननोन हम फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्योंकि ये रिड्यूसिंग AP है तो घटते घटते ये माइनस पे चली जाएगी,
तो पहला नेगेटिव टर्म यानी कहाँ से नेगेटिव शुरू होगा, तो इसके लिए देखिए a कितना है 10, कॉमन डिफरेंस कितना है -2। अब आपने Tn निकाला, Tn इज a प्लस n माइनस 1d, यानी 10 प्लस n माइनस 1 इंटू -2, दिस इज लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब तो यही हुआ ना, तो 10 माइनस 2n प्लस 2 लेस देन 0, ये बहुत ध्यान से लिखना, यानी 12 माइनस 2n लेस देन 0 माइनस 2n लेस देन -12 डिवाइडेड बाय -2। और जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, n इज ग्रेटर देन 6, यानी 6 से बड़ी वैल्यू पर, यानी 6 के बाद जो इंटीजर होंगे सब नेगेटिव होंगे, यानी 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, ये सब नेगेटिव होंगे। तो फर्स्ट नेगेटिव कौन सा होगा, 7th टर्म। आप निकाल कर देख लीजिए, T7 a प्लस 6d रखना है, a है 10 प्लस 6 और d है -2, दिस इज -2। फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज -2। सिंपल सा फॉर्मूला था, बस ये याद रखना है कि Tn इज लेस देन 0, बस इंपॉर्टेंट चीज़। अब nth टर्म फ्रॉम द एंड की बात करें, अगर हम पीछे से सीरीज कंसिडर करते हैं तो हम nth टर्म कैसे निकालेंगे। देखिए सीरीज वही है a प्लस d, a प्लस 2d, लास्ट टर्म इज l, यहाँ पे Tn को हम लोग लास्ट टर्म भी बोल देते हैं l। अब पीछे से काउंट करना है, कुछ नहीं करना है, Tn डैश l माइनस n माइनस 1d कर देना है, क्योंकि जब इधर से d होगा तो एक्सीडिंग है, अगर तो इधर से रिड्यूसिंग हो जाएगा। तो बस इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिए। जैसे अब 20th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है इस सीरीज़ का, तो यहाँ पर l क्या है 253, d कितना है 5, तो हम nth टर्म फ्रॉम द एंड यानी Tn डैश निकाल रहे हैं, तो l माइनस 19 हो जाएगा, यानी कि 20 माइनस 1 d है 5, तो यहाँ पे आ गया 253 माइनस 19 इंटू 5, माइनस कर लेते हैं बेटा, 253 माइनस 5 9 ज़ा 45, 95 8 5 158 आना चाहिए। ठीक है, चेक कर लो बेटा फटाक से। ठीक है बेटा, तो ये था मेरा nth टर्म के बारे में कॉन्सेप्ट। ठीक, क्रॉस चेक कर लो, फिर फटाक से आंसर देख लेते हैं हम लोग इसका। यहाँ तक बेटा आप समझ लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सम ऑफ AP बताऊंगा और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।